हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी में आप सबका स्वागत है। आ जाओ पढ़ें वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। मानचित्र के तीन घटक हैं। कौन कौन है? मानचित्र के तीन घटक: दूरी, दिशा और संकेत। दूरी, दिशा और संकेत। क्वेश्चन नंबर 2। विशेषीकृत सूचना पर केंद्रित मानचित्र कहलाते हैं। विशेषीकृत सूचना पर केंद्रित मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थीमैटिक मानचित्र। क्या कहलाते हैं? थीमैटिक मानचित्र। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। किसके द्वारा समझा जा सकता है? मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। किसके द्वारा? रूढ़ चित्रों से। किससे? रूढ़ चित्रों से मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चित्रों से। मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन नंबर सी, कौशल। मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन नंबर सी, राइट क्वेश्चन। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है किससे? कौशल से। किससे? कौशल से। निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? कौन फ्रेंड्स दर्शाता है? डी। कौन? डी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? कौन सा एक घटक नहीं है? आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी, ये क्या है? मानचित्र के घटक हैं। पारंपरिक रूप से चिन्हित एक को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एक को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। कितनी? 100 मीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर नहीं, 100 मीटर हो जाएगी। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु
सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है? कौन सर्वाधिक सहायक शिक्षण सामग्री? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री कौन है? मानचित्र। कौन है? मानचित्र। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है। क्या मुख्य अंतर होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पैमाने का। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है पैमाने का। निम्न दिए गए कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अभियान ए कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को मानचित्र पर व्यक्त करने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। कारण आर। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए को सही स्पष्ट करता है। ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए को सही स्पष्ट नहीं करता है। इसमें राइट आंसर कौन है? ए। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए को सही स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13। रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या कहलाता है? रेखा चित्र क्या कहलाता है? पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जिस कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। नगरों, शहरों व विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने के लिए किस प्रकार का मानचित्र उपयोग होगा? किस प्रकार का? राजनीतिक मानचित्र। कौन? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा कम जानकारी प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल ए सही। केवल ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। थैंक यू वेरी सो वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।